रुको मैं बाहर क्लियर आउट कर रखा है। आई गेस इट्स नॉट वर्किंग। ओके गाइस थोड़ा बाहर जाओ एक बार। एरिक गाइस थोड़ा 40। बाहर जाओ। क्या हो गया सर, इतने अच्छे डॉक्टर थे हमारे। पूरी कोशिश करेंगे हम अपनी सारे, हाय हाय, दीप सर 100% देंगे। आ गए। हमको नीचे दिखाई दे रहा है। Everyone can watch him the down, right? या नीचे right? यस सर। ओ भाई Hello? Yeah, guys. Okay. Now it's good. Now it's good. Now it's good. सर मैंने सारे नेसेसरी इक्विपमेंट सर यहाँ पे ट्रे पे रेडी कर दिया है। Okay. तो बेसिकली मैं एक बार जान सकता हूँ एग्जैक्टली हुआ क्या था उस दिन, अब जब कल आप देखे थे ऐसा सिचुएशन, आप लोग जैसे ब्लड रुका है मगर इंटरनल हेमरेज जो है वो तो आप लाइक ऑब्वियसली वो तो रहता ही है। तो आप बता सकते हो एग्जैक्टली सेरिब्रल हेमरेज हुआ है राइट आपका रिपोर्ट्स के अनुसार? ओके राइट। ठीक है, मैं एक बार चेक करते हूँ उनका इंजरीज पहले। डॉक्टर गिब्स, गिब्स बोलो। एक बार हाँ मैं बता रहा हूँ उनका सलाइन में स्टार्ट कर रहा हूँ ठीक है। आप हम्म एक बार उनका कंटिन्यूसली वो चेक करते जाइएगा पल्स रेट ठीक है। मशीन ऑलरेडी लगा हुआ है, मैं एक बार वो भी चैनल सब बना दे रहा हूँ ठीक है।
लीन इधर आ जाओ तो। जी सर। ये जो जल्दी से ये जो आप यूज़ कर रहे हो उसको क्लीन करके नया टिश्यू सॉरी कॉटन आके इनका सर के ऊपर नीचे रख दो थोड़ा। ओके सर। इनका बीपीएम बढ़ रहा है। ओके ओके ओके, आई एम टेकिंग केयर ऑफ दैट। ओके, आई होप थोड़ा सा इनका बीपी अभी स्टेबलाइज होगा। अब फिर भी चेक करते जाइए आप।
सर बहुत ब्लीडिंग हो रही है सर। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू इट विल रिजल्ट इन ब्लड लॉस। नहीं। नो 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 नो, विल बी, वेट अ सेकंड। कैन यू प्लीज टेक अ सैंपल डॉक्टर? हम्म। गिब्स कहाँ पर है? गिब्स, ओरेबल। गिब्स, हाँ हाँ, आगे एक्सीडेंट। एक काम कर पाओगे? हम्म। आप इनको थोड़ा सा सुपरवाइज कर दो, ठीक है? इनको थोड़ा सुपरवाइज कर दो। आप दोनों जाके हम्म। जल्दी इनका ब्लड टेस्ट करा के लेके आओ, एग्जैक्टली क्या ब्लड है। अगर ब्लड लॉस है तो लोगों को मतलब हम लोगों के पास अगर ब्लड मतलब ब्लड बैंक में अगर नहीं है तो हमको ब्लड डोनर ढूंढना 10-4 पड़ेगा। 10-4 इनका ब्लड टेस्ट कर लेते हैं। हाँ हाँ अभी हाँ। ब्लड निकाल लिया, सैंपल निकाल लिया। आप नहीं ले नहीं, अभी सैंपल नहीं ले लो, निकाला। बहुत 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 है। टेस्ट आप ट्यूब एक बार लेके आओ टेस्ट पहले ट्यूब आप। में इसको लेके आओ। हाँ, आप इंजेक्ट करके टेस्ट ट्यूब, लेके आओ। टेस्ट ट्यूब लेके आओ बे। सर मैं लाती हूँ सर। वो तुम ला रहे, तुम करो, तुम करो। नहीं नहीं, मैं लग यार। जी सर। ये लो सर, टेस्ट ट्यूब। ये इंजेक्ट करके ब्लड निकालो पहले थोड़ा, उसका हम्म। टेस्ट ट्यूब में डाल दो वो। सर इनके हेड के साइड में सर बॉल रख दिया मैंने। ठीक है, ठीक। हो गया सर, डन। इधर ले आओ, इधर ले आओ। लाइट्स है आप लोगों के पास? टॉर्च लाइट्स यूज़ करते हो आप कोई? यस सर मेरे पास है, उनके आई मूवमेंट के लिए मैंने कल यूज़ किया था। अच्छा, आपका एक काम करते हो, आप एक बार उनका आँखों के ऊपर इसको फोकस करके उसका आँख थोड़ा सा इधर उधर ये करो, ब्लिंक कराओ इनका। ब्लिंक करा। मैं आईलिड्स ओपन कर रही हूँ सर, इनके आई मूवमेंट्स चेक कर रही हूँ। ओके, सर अनफॉर्चुनेटली इनके आई मूवमेंट्स नहीं हो रहे। ठीक है, वो मैं भी देख रहा था। तो बेसिकली उसके लिए आपको बोला कि आई मूवमेंट्स एक बार चेक करने के लिए, ऑब्वियसली क्योंकि वो ब्रेन के साथ कनेक्टेड रहता है। तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर दो चीज़ देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक सो इनका स्पाइनल इंजरी है, फिर भी मेरे को एक बार चेक करना पड़ेगा। तो बेसिकली राइट सर। स्पाइनल कॉर्ड का कोई इशू हुआ है कि नहीं। तो धीरे धीरे इनका ब्लीडिंग अभी रुक जाएगा, क्योंकि मैं अंदर का जो रप्चर है वो क्लियर कर दिया। ऊपर वाला अभी भी 2 लेयर्स और हैं जिसको मेरे को क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि वो इंटरनल हैमरेज हुआ है, इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है जो यहाँ से नहीं दिख पाएगा आपको। ठीक है, धीरे धीरे एब्सोल्युटली सर। धीरे धीरे। तो आई विल सजेस्ट यू गाइस टू हम लोग इनको पहले एक बार वहाँ पर लेके जाते हैं, क्या बोलते हैं, एमआरआई में। उनका सीटी स्कैन जी सर। एमआरआई कर लेते हैं। इसके बाद एक बार एक्सरे रिपोर्ट्स भी देख लेते हैं, उसका कोई इश्यूज़ वगैरह है कि नहीं। आफ्टर द रिपोर्ट्स देन आप यहाँ पर लेके आएंगे, उसका ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे और उनका प्रॉपर सर्जरीज वगैरह होगा। ठीक है, अभी तक एब्सोल्युटली सर। एक बार एक काम करिए, उनका ऑक्सीजन सर मैं एक बार ये आई एरिया सर जो है मैं क्लीन कर लेती हूँ, फिर सर आई विल ट्रांसफर हिम टू द एमआरआई रूम। हाँ, अब मैं उनका ऑक्सीजन मास्क पहले लगा देता हूँ।
ऑलराइट सर, मैंने पूरा इनका जो एरिया था सर हेड का वो सब क्लीन कर दिया कॉटन से। ओके आई एम जस्ट गोना थ्रो इट अवे सर। ठीक है ठीक है ठीक है, क्लीन कर दो। मैं इनको धीरे धीरे स्ट्रेचर में लेके जा रहा हूँ पहले एमआरआई रूम में। उस तरफ उन लोग ऑलरेडी रिपोर्ट्स चेक करें, उन लोगों को पूरा ब्लड ग्रुप्स वगैरह मेरे को पता चल जाएगा, तो आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ दैट। तुरंत उनका ब्लड मतलब लगा दूंगा। ब्लड लॉस हुआ बहुत हुआ है तो मैं उसका ब्लड लॉस कमाने के लिए और ब्लड प्रेशर सेम रखने, क्योंकि गिर गिर जाएगा अभी ब्लड प्रेशर उनका गिरने लगेगा। दैट इज एब्सोल्युटली सर। ओके मैम, आप थोड़ा बाहर जाइए, मैं उनको लेके जा रहा हूँ, ठीक है? जी सर। हाँ तो गिब्स सर बेसिकली ये पूरा स्कैन, दोनों स्कैन चेक करेंगे। तब तक के लिए मैं थोड़ा सा इस केस को एक बार स्टडी कर लेता हूँ इनका फर्दर प्रोसेस के लिए, ठीक है? आप तब तक के लिए पेशेंट सर के आई कांट सी हिम। या आई नो। वेयर इज ही? अच्छा 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 अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, आई अंडरस्टैंड। अब उधर देख लीजिए हम लोग दोनों थोड़ा सा यू नो ब्लैक मैजिक। जी सर। जी सर। यहाँ पर आओ, डॉक्टर लोगन इधर आओ इधर आओ। हाँ। मिल गया ब्लड बैंक में, ए पॉजिटिव है उनका ब्लड ग्रुप। ओके से पॉजिटिव है सुनो, ना? हाँ बताओ। हाँ इनकी ब्लड टेस्ट रिपोर्ट जो है उसके अंदर इनके जो सेल्स है वो थोड़े डाउन हो गए हैं, और जिनके अंदर कमी थी ब्लड की वो भी बहुत दिख रही है अच्छा रिपोर्ट के अंदर। अच्छा और इनका जो है शुगर लेवल अभी तक नॉर्मल है, इसमें कुछ आया नहीं प्रॉब्लम। अच्छा। बाकी इनके अभी तक सिस्टम नॉर्मल है, जब इनका ब्लड लॉस बहुत ज़्यादा हो गया तो उसको एक बार हमें देखना पड़ेगा। अच्छा तो हम आपको सजेस्ट करते हैं अब, ठीक है? मैं यहाँ पर फिर एक काम करता हूँ, ब्लड बैंक है ना, ब्लड बैंक से आप लोग फिर लेके आइए। मैं आईवी स्ट्रिप से चैनल कर रहा हूँ उसको, ठीक है? एक हाथ पे सलाइन चल रहा है उनका ऑलरेडी, और एक हाथ में उसको ये कर देंगे, क्या बोलते हैं, ब्लड लॉस के लिए ब्लड उसको चढ़ा या देंगे। चढ़ा देंगे, कोई इशू नहीं होगा। ब्लड तो पैकेट्स आई थिंक सो चेक करे थे, है लेके आए हो तुम? है हाँ हाँ लेके आओ। चलिए आ जाइए, मैं स्ट्रिप्स निकाल के उनको लगा देता हूँ। उनका एक बार आप ये कर लेना, ठीक है? गिब्स और हैप्पी दोनों मिलके, हैप्पी को ऑलरेडी मैं बोल दिया है, आप दोनों मिलके एक बार एमआरआई और एक्सरे एक बार कर लेना। 10-15 मिनट्स लगेगा। तब तक के लिए मैं एक बार इस केस को फिर से स्टडी कर लेता हूँ, ठीक है? ठीक है उसका ठीक है, बाकी मैं एमआरआई करके आते हैं। उनको एमआरआई पे बैठे हुए हैं? हाँ ओके, उनको लेके चले आए सर मैं अभी। मशीन एक्सरे स्टार्ट वैसे कर मैं दूं सर? किया था आप हमने। साइट के ऑफिस हाँ में मैं जा साइड सकते से हैं जाकर सर। स्टार्ट करता हूँ। जी सर। मैं एक बार इनका वो रुको 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 रुको, लेफ्ट हैंड में किया था मैं वो। मैं ब्लड पैकेट रख के आया हूँ, ठीक है रूम में। नहीं यहाँ पर रख दीजिए, यहाँ पर रख दीजिए, ओके ओके। यहाँ पर रखिए। मैं ओके रीम, मैं मशीन यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। एक सेकंड रुको, मैं उनका वो कर लेता हूँ, आईवी स्ट्रिप चैनल करके उनका पहले ब्लड ओके 10-4। ब्लड पैकेज के रहते हैं। ओके जस्ट मेरे को बता देना मशीन कब स्टार्ट करने की, मैं यहाँ बैठ के तब तक कर लूँगा मॉनिटर पर। एकदम एकदम एकदम। ऑलराइट सर, मैंने मशीन स्टार्ट कर दिया सर। आप जैसे ही बोलोगे मैं प्रोसेस करना स्टार्ट कर दूंगी। जैसे स्टार्ट करेंगे, मैं एक बार एक चीज़ बोलूँ, मशीन वहाँ से स्टार्ट होगा तो ये जो बेड है ये वहाँ पर पुश होगा टिल हिज अपर चेस्ट तक, ठीक है? वो आपको देखना पड़ेगा, वी हैव टू सुपरवाइज दैट। ओके जी सर। उनके पास कुछ स्टील आइटम तो नहीं है? चेक कर लो हमारे मशीन में वो प्रॉब्लम आ गया। आप एक बार हाँ एग्जैक्टली आप बॉडी चेक कर लो उनका, क्योंकि बेसिकली क्या होता है यहाँ पर हम लोग प्रोटॉन्स को जो होता है हम लोग का बॉडी में, वो प्रोटॉन्स बेसिकली यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट की वजह से वो एक जगह आ जाता है, और उसका इमेज हम लोग का इसमें मिलता है। तो अगर स्टील रहेगा तो उसका भी इमेज आ जाएगा, तो हमको क्लियर रिपोर्ट्स नहीं मिलेगा।
एक सेकंड रुको, हम इनका चैनल पहले कर देते हैं। डिस्पैच उनकी वॉच ज्वेलरीज और कुछ भी हेयर पिन्स वगैरह कुछ भी हटा दो प्लीज। नहीं सर, अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं इनकी बॉडी में। वी कैन प्रोसीड। वेट वेट वेट, वी जस्ट वेट, जस्ट वेट, जस्ट वेट। या सुनो, और एक चीज़ होता है कि लाइक जब एमआरआई चलेगा तो आप यहाँ पर नहीं रहोगे, ठीक है? ऑब्वियसली वो स्कैन ठीक से नहीं हो पाता है। मैं ऑलराइट सर, उसी मैं साइड जा रहा हूँ मेन वैसे। बटन स्विच कर रही हूँ सर। हाँ, मेनली वहाँ से आप यहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, मेन स्विच आप ऑन कर दो। बाकी का पूरा प्रोसेस उस रूम से होता है, सामने वाला जहाँ पर गिप्सर है। ऑलराइट सर, मैंने मशीन स्टार्ट किया है, मेन पावर भी स्विच ऑन कर दिया सर। बस ये एक बटन दबाना है सर, ये दबा के हम बाहर चले जाएंगे, वो प्रोसेस हो जाएगा। ओके ओके, रुक जाओ। लोगों ने उनसे बात कर ली, कुछ आइटम तो नहीं उनके पास जैसे कि वॉच या स्टील आइटम कुछ? 10 सर। ओके ओके, ठीक है, आप लोग प्रोसेस करके आप बाहर आ जाइए उनको, ठीक है? उनका ऑलराइट पूरा सर, मैं स्कैन स्टार्ट होगा, कर फिर रही उनको हूँ। बाहर लेके जाइएगा। के लिए what I'm gonna do, I'm gonna read the reports, I'm gonna check whether that will happen. आप बाहर आ जाओ, मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। हैप्पी हैप्पी, वहाँ चले जाओ, वहाँ चले जाओ। बस और 10,000 चाहिए मुझे, ताकि अपनी इंश्योरेंस करा सकूं लाइफ की। वो कह रहे थे कि आपके यहाँ पे ईएमएस के हेड कौन है? डॉक्टर क्या हालचाल? 0 फोल्ड का सर्जरी हो रहा है अभी। अरे हाँ, 0 फुल तक छत से कूद गया था ना, मेरे को तो लगा वो डेड हो गया। नहीं नहीं नहीं, सर्जरी हुआ है क्या? लाइक बेसिकली ही गॉट hemorrhage in the cerebral. So we have done the first procedure. We are just doing the MRIs and all stuffs. After that, we'll be doing the proper, whether it is IVIG procedure. उसको लेके एक बार चेक करना पड़ेगा क्या क्या procedure हम लेंगे.
सो दैट उसका ब्लड बट इतना क्लॉट्स। ऊपर से कूदा था, कोई जिंदा कैसे बच सकता है? सर बेसिकली उतना ऊपर से कूदा है मगर फिर भी उनको जल्दी से यहाँ पर लेके आए थे, दैट इज द बेस्ट पार्ट, ही वाज वेरी क्लोज हेलो टू गिफ्ट सर। टोटल बॉक्स। हाँ यस सर बोलिए। अच्छा पंडित अच्छा, जी गिफ्ट सर से बात करना चाहते हैं, ओके, जब भी ट्राई वो योर फ्री हो बेस्ट। जाए या वी आर बात कर ट्राइंग आवर लीजिए। बेस्ट। और सर उन्हें गुड बोलो लक अभी विद द ऑपरेशन में ऑपरेशन है, सर। जब वो फ्री हो जाएंगे तब मैंने उन्हें मिलेंगे। बोल दिया है कि वो ऑपरेशन में जब एक जाएंगे सेकंड तब सर, उन्हें बता चलो देंगे इसको तो। डिस्टर्ब मत करो, आ जाओ। नहीं नहीं 10 नहीं भाई आप नहीं नहीं उसका बात नहीं कर रहा हूँ। ओके नहीं डॉक्टर नहीं, जीरो आप 4 आ रही थोड़ा ओके, आपका रेस्ट स्कैन लो, होगा, ब्रीथिंग सुन पा रहे क्या ओके। मैं? नहीं नहीं मैं बोल रहा था सर, इफ लाइक एक बार सिविलियंस को बोल दीजिएगा कि यहाँ पर थोड़ा लॉइटर कम करे आज के लिए, ठीक है? यस सर, जरूर जरूर थैंक जरूर यू बोल सो देंगे हम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। एक्सरे और दोनों हो गया क्या, एमआरआई? MRI हो पाए सर। ठीक है, उनको एक्सरे रूम में धीरे धीरे उनको लेके जाइए, क्या बोलते हैं इसमें, लेके स्ट्रेचर में लेके। जी सर। जीरो फोल्ड को क्या बोल सकते हैं कि अपने ब्रेथ थोड़ी देर फोल्ड रखेंगे 5 सेकंड के लिए। गिब्स उनका ऑक्सीजन मास्क हमने चढ़ा के रखा है, ठीक है, उनका ब्रीदिंग प्रॉब्लम ना हो इसके लिए। ऑलरेडी ब्लड्स चल रहा है, ब्लड सर्कुलेशन चल रहा है, उसको कम्प्लीटली आने के लिए, प्रॉपरली लेके आने के लिए, और सलाइन भी चल रहा है, ठीक है। आई होप धीरे धीरे वो उसका जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है बीपी लेके, वो धीरे धीरे रिकवर होते जाएगा। रेस्ट में एक बार ये हो जाने के बाद एक बार रिपोर्ट चेक करके फिर देखते हैं इन फ्यूचर फर्दर प्रोसेस हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। 10-4 मैं ऑक्सीजन का इसलिए बोल रहा था क्योंकि उनकी जो क्लियर इमेज आती है फिर ना ब्रेन की जो। हाँ क्लियर इमेज नहीं आया क्या? मतलब एक अच्छा, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, एक और मैं जस्ट फॉर यू नो। हाँ एडजस्ट करके थोड़ा सा उसका सर थोड़ा हिला के इधर उधर करके लेके जाइए, ठीक है? वो 10-4 आया, हाँ हाँ। अरे नहीं रुक जाओ, तो इम्पोर्ट कर दो चलो। ओके उनकी एमआरआई मशीन में स्टॉप कर रहा हूँ, रिपोर्ट्स रेडी करते हैं। उनके एक्सरे रूम में ले जाएगा, एक्सरे भी एक बार, उससे भी कुछ हमें इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, तो एक्सरे करा लो एक बार। सॉरी सर, फिर से बोल सकते हैं? मशीन सॉरी। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अभी एमआरआई मशीन में स्टॉप करने लगा हूँ, क्योंकि आई थिंक हमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल गई है। जी सर।
और एक बार उनको जाके देख लो, कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस, जाके देख लो वो ऑक्सीजन मास्क देख लो उनका प्रॉपर है कि नहीं, ठीक है। उनका जी एक्सरे सर। मशीन में ले जाओ। जी सर। मैं तक इनकी रिपोर्ट्स बना रहा हूँ एमआरआई की। एक बार बॉडी टेम्परेचर भी चेक कर लो। हाँ हाँ चेक करते जाओ। मेनली हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, जो अगर हम लोग कर दिए, इनका ब्लड प्रेशर अगर स्टेबलाइज कर दिए और ब्रीदिंग अगर प्रॉपर लेके आ पाए तो हम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा ये प्रोसेस। तो बे एज पर एज आई होप ये हो पाएगा, क्योंकि लाइक जैसे मैं देखा था लास्ट वाला रिपोर्ट से, आई होप इट विल बी पॉसिबल। एंड फॉर फर्दर रिस्पॉन्स हम लोग क्या करेंगे कि इनका एक बार कंटिन्यूसली आप लोग एक बार उनका जो भी बीपी है एज वेल एज उनका पल्स रेट बोलो, हार्ट रेट बोलो, जो भी है चेक करते रहिएगा, क्योंकि सीवियर अगर इंजरी अंदर होता है तो ऑब्वियसली वो बाकी सारे ऑर्गन्स पे भी अफेक्ट करेगा, ठीक है। तो वो एक बार चेक करते रहिएगा। मैं एक बार उनका ऑक्सीजन सिलेंडर फिर से चेंज करके रखता हूँ। पल्स इनकी लो चल रही है। हाँ 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 हाँ, दैट इज़ व्हाट expected, but it will increase धीरे धीरे, it will rise because after that I'm gonna do IVIG operation procedure. In IVIG it will take around, what we'll be doing is like we'll be taking a serum. वो सीरम इनका 3 स्क्वायर हम लोग उनका कट करके 3 सेट ऑफ नो क्या बोलते हैं हम लोगों का स्किन का कट करके मैं वो IVIG सीरम यूज़ करूँगा। बेसिकली ये उस पेशेंट्स के लिए होता है जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, एज वेल एज जिनका ऐसे होमरेजेस होता है जहाँ पर ब्लड कॉज वगैरह बहुत होता है। मैं अंदर लेकिन आई जाके थिंक जल्दी नहीं करना चाहिए, प्रॉब्लम ना हो जाए, नहीं नहीं क्योंकि मैं पल्स भी लो चल रही है। अब वो उसको उसको मैं देख रहा हूँ, उसको मैं एक बार चेक कर रहा हूँ, कोई इशू नहीं, ठीक है। मैं एक काम आई करता थिंक हूँ, अब एक्सरे के लिए लेके चलते हैं। हाँ उनको जल्दी एक एक्सरे करा के लेके आइए आप जल्दी। जी सर, मैं स्ट्रेचर पे लेके जा हाँ रही हूँ आपका सर। स्ट्रेचर में लेके जाइए। उनको स्ट्रेचर अंदर लेके आके आप एक बार बाहर रख के दीजिए, सो अंदर अपने आप रिपोर्ट्स बन गई क्या गिप्स साहब? बैठ जाएंगे। बन रही है। तुम तक कैसा करना है, एक्सरे मशीन स्टार्ट करना, ठीक है। उनका हेड बिल्कुल एक्सरे मशीन की स्टेबल रखना वहाँ पे, उनका स्टेबल है, ओके बिल्कुल हिलाना है जब एक्सरे हो रहा है, तो ओके उसको बिल्कुल स्टेबल रखना और उसका एक्सरे हाँ मशीन स्टार्ट करना, उसकी रिपोर्ट बनाना। तब तक मैं एमआरआई की रिपोर्ट बना रहा हूँ। ओके सर ओके। उनका हेड मशीन के नीचे रख सकते हो हैप्पी। अब सही है सर? बिल्कुल सही। अब रीमा उनको बोला उनका अपने सर नहीं लेना, स्टेबल रखना पूरा जब एक्सरे ले रहे हैं उनका। एक्सरे मशीन स्टार्ट कर रहा हूँ मैं यहाँ से, आप बाहर आ जाओ रीमा। नहीं ठीक है ठीक है ठीक है। रीमा उनका वहीं हमने सेट करा है एक्सरे मशीन के नीचे हेड। उनको आवाज़ आ रही है हमारी? रीम हेलो रीम। 10-4 सर। जी सर बोलो। हाँ उनको रहने दो, ऐसे रहने दो। उनका मशीन के नीचे हेड है ना, हेड का उन्हें मेन एक्सरे देखना हमने। जी सर, मैं मशीन स्टार्ट कर रही हूँ सर। रीम बाहर हो जाओ आप।
जी सर स्टार्ट कर रही हूँ। अब बाहर आ जोरी। डॉक्टर लोगन हाँ मैं यही हूँ वार्ड के सामने। आपके पास लैब एक्सरे ले लिया हमने तो। एक्सरे कर लिया ना आपने? 10-4 एक्सरे रिपोर्ट्स भी आ गए हैं ओके और एमआरआई की भी आ गई है। एक बार चेक कर लो आगे यहाँ पे। ओके मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। रिम और बाकी लोग आप लोग काम करो, उनको फिर से ऑपरेशन थिएटर में लेके जाओ, मैं एक बार रिपोर्ट चेक करके आता हूँ। 10-4 सर मैं पेशेंट को स्ट्रेचर पे ला रही हूँ। एक्सरे रिपोर्ट्स वहाँ हैं वो लगे हुए बोर्ड पे। अच्छा और एमआरआई रिपोर्ट्स उनके नीचे यहाँ रखी है मैंने। ठीक है मैं चेक कर लेता हूँ। तो पीछे वाला पोर्शन में जैसे मैं देख पा रहा हूँ थोड़ा सा फ्रैक्चर हो गया है, तो आई हैव टू टेक केयर ऑफ दैट आल्सो, बिकॉज मेरे को लगा ही था क्योंकि ऑब्वियसली थोड़ा सा हाइट था तो गिरेंगे तो फ्रैक्चर होगा ही। एक बार उनका एमआरआई रिपोर्ट्स और ऊपर से सर के बल गिरे थे। हाँ दैट इज द मेन इशू। आई थिंक सो हमें इनका ऑपरेशन जल्दी करना चाहिए क्योंकि ब्लड लॉस बहुत हो चुका पहले। वो आई थिंक सो जब ये गिरे थे तब इनकी कंडीशन की तब कितना ब्लड लॉस हुआ उनको वहाँ पे? तब तो मेजर ब्लीडिंग हो रही थी इनके। मेजर ब्लीडिंग ओके। तुमने तब कितने टाइम बाद तुम सिचुएशन में पहुंचे? क्या चीज? सिचुएशन में कितने टाइम बाद पहुंचे तुम? हम लोग इमीडिएटली हम तो पहुंच गए थे। हाँ यहीं पर हुई थी, पार्किंग में ही हुई थी, हम वहीं पे थे। ओके तो मतलब तूने मेजर ब्लीडिंग जैसी स्टार्ट हुई तुमने रोक दी थी ना तभी? रोकने की पूरी कोशिश करी हमने, लेकिन ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रही थी उस टाइम पे उनकी। बहुत आइस पैक्स भी लगाए हमने कि जिससे ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए, लेकिन कम हो गई थी, माइनर हो गई थी, लेकिन स्टॉप नहीं हुई थी बिल्कुल। स्टॉप तो तब होगा जब अंदर वाले पूरा का पूरा सिस्टम हम लोग प्रॉपर्ली चेक करेंगे, लाइक इंटरनल जो हेमरोहेमरेज जो है उसको चेक करेंगे। जैसे मैं देख ही पा रहा हूँ यहाँ पर, जैसे मैं एक्सपेक्ट किया था उनका रिपोर्ट्स आप लोगों के रिपोर्ट्स के अनुसार। तो यहाँ पर क्या हुआ है मैं बता रहा हूँ कि इनका जो साइनेप्सियल नर्व्स है, नर्व्स रप्चर हो गया है। वो नर्व्स को हमको क्लीन करना पड़ेगा, तभी जाके इनका थोड़ा सा धीरे धीरे हम लोग उनको होश में लेके आ पाएंगे। एज वेल एज हम उनको जब भी वो अनकॉन्शियस फील तो ऑब्वियसली कर रहे होंगे, फिर भी लोकल एनेस्थीसिया करके करेंगे क्योंकि दर्द हो सकता है कभी भी, अगर कभी भी उठ सकता है वो एकदम से कॉन्शियस होगा तो। हाँ तो लोकल एनेस्थीसिया करके करेंगे। और
मेरे को जितना देर लगता है थोड़ा सा इनको मेमोरी अभी जितना हो सके ही विल बी ओके, एंड आफ्टर दैट हम लोग बाकी डिस्कस कर लेते हैं। एक बार आ जाइए, उनको आई पहले थिंक चेक अब कर ले। हाँ हाँ पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। हाँ, आ जाइए आ जाइए। ओके, उनका सलाइन, ब्लड और ऑक्सीजन टैंक तीनों चेंज कर दो इनका, ठीक है? मैं तब तक के लिए बाकी सारे सब ब्लड का इनका जो नया पैक है वो लगा दो। ऑक्सीजन टैंक भी इनका रेडी रखो, नया वाला एग्जैक्टली। जैसे जितना लेयर्स मैं करते जाऊंगा तब उनका ब्लीडिंग्स बढ़ते जाएगा। तो आप लोग क्या करोगे, दो धीरे धीरे करके ब्लीडिंग्स कम वो क्लीन करते जाओगे, ठीक है? ब्लीडिंग्स लेके वरी मत हो, क्योंकि ब्लीडिंग्स होना ही होगा, क्योंकि अंदर ऑलरेडी ब्लड ब्लड क्लॉट्स बैठे हुए हैं, जम के बैठे हुए हैं, तो उसको क्लीन करना पड़ेगा मेरे को। ओके, कॉटन लेके आइयो ना रीम। जी सर। लोगन सर मैं बॉल पेशेंट के राइट साइड ऑफ द हेड पे रखूंगी सर। ओके 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 ओके। तो हैप्पी थोड़ा लाइट का एडजस्टमेंट ये कर सकते हो, राइट वाला लाइट का एडजस्टमेंट उनका लेफ्ट साइड में थोड़ा सा एडजस्ट कर दो, सो मैं देख पाऊँ अंदर। ये ऊपर वाला जो राइट में है, हाँ ओके ओके ठीक है, इसका थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। अब सही है क्या? ओके सही है सही है सही है। एक काम करो आप लोग, वो जो हम लोग का हैप्पी, एक काम करो आप जल्दी से हाँ हाँ जल्दी से एक काम करो, सॉल्ट लेके आओ। सॉल्ट लेके वहाँ पर है सॉल्ट हम लोग का वो रूम में जहाँ पर ब्लड रहता हाँ है। लेबोरेटरी। सॉल्ट लेके इनका नोज के नीचे उसको रब करते जाओ एक ओके टिश्यू में लेके, ठीक है? वो सेंस ओके लेके ओके आने में हेल्प करता है। ओके ओके। रिम आप लेके आ रहे हो क्या?
fucking I'm back. ओके नो इश्यूज। मैंने बोला कि इनका पल्स रेट जैसे थोड़ा अनकॉन्शियस फील कर रहा है, तो मैं धीरे धीरे इनको बोला है नाक के नीचे सॉल्ट रगड़ने का, धीरे धीरे कॉन्शियसनेस लेके आएगा, पल्स रेट भी धीरे धीरे ठीक होते जाएगा। और सलाइन जैसे लगा दिया है वो तो धीरे उसका आई होप उनका ब्लड सर्कुलेशन अभी धीरे धीरे प्रॉपर होता जाएगा, क्योंकि उनका अंदर का रप्चर्ड सेल्स मैंने निकाल दिया है। मेरे को अभी जो करना है कि उसका जो भी फ्रैक्चर्ड पोर्शन है उसको पहले ठीक करने का, उसके बाद उनका स्टिचेस आप गिब्स सर एक बार कर देंगे, ठीक है? प्रॉपर स्टिचेस। ओके प्रॉपर स्टिचेस पर मैं थोड़ा मिस करा क्योंकि प्रॉब्लम आ गई थी कुछ। नहीं नहीं नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्ट वाला पोर्शन ही मैं बोला कि तुरंत इसके नाक के अंदर, अंडर द नोज। हाँ, दैट विल हेल्प। उनका उनका चेस्ट में रब करते जाइए, चेस्ट वाले एरिया में रब करते जाइए, पैर वाला पोर्शन में रब करते जाइए, सो दैट दोस मतलब एरियाज गर्म होता जाए। हाथ के नीचे वाला पोर्शन जो हम लोग का पाम होता है, उस सब जगह ना हॉट होना चाहिए। ब्लड सर्कुलेशन इससे क्या बोलते हैं, रेगुलराइज होता है। इनका स्टिचेस लेके आके इनका हेड स्टिच करना है। हाँ, मैं एक बार देख लेता हूँ उनका फ्रैक्चर्स एंड ऑल। मैं तो स्टिचेस लेके आता हूँ। इनका अभी जो हम उसके बाद है तो कैल्शियम टैबलेट्स खिलाना पड़ेगा जनरली, मेरे को लग रहा है। इनका हेड स्टिच कर दूं? जी सर। ओके, अभी आप धीरे धीरे इनका हेड स्टिच कर दें। इनका ब्लीडिंग स्टॉप हो गया है, ब्लीडिंग से लेके और टेंशन लेने का कोई सर मैं नीडल्स लेके आती हूँ सर। हाँ, नीडल्स वगैरह लेके आइए। एंटीबायोटिक्स नहीं इंजेक्ट कर दें? हाँ, मैं इंजेक्ट करूँगा अभी सभी इंजेक्ट करूँगा। एक बारी बॉडी टेम्परेचर चेक कर लेता हूँ। चेक कर लीजिए। ओके, स्टिचिंग कंप्लीट हो गया। ओके, बॉडी टेम्परेचर उनका कैसा डाउन है? बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे, क्योंकि उनका पल्स रेट लो हो गया था, उनका बीपी लो हो गया था, बीपी ब्लड प्रेशर की वजह से। अभी धीरे धीरे वो बीपी नॉर्मल होता जाएगा, डोंट वरी, नॉर्मल होता है, क्योंकि उनका ब्लड निकलना बंद हो गया है। उनका नर्व्स जैसे रप्चर्ड नर्व्स को मैं क्लीन कर दिया, जिसके वजह से उनका मेनली इशू हो रहा था, फंक्शन करना मैल फंक्शनिंग कर रहा था। मगर हाँ, एक प्रॉब्लम हो सकता है, वो शायद थोड़ा सा उनको बोलने में दिक्कत होगा अभी, तो वो बोल नहीं पाएंगे। ओके जी सर। अच्छा, अरे यजमान, हम अपने दोस्त के लिए परेशान, हम यहाँ खड़े हैं, हमारे दोस्त का ऑपरेशन बच तो जाएगा ना यजमान? वो डॉक्टर रीम अपना नंबर दीजिएगा जरा। बाहर वेट कर रहे हैं उनके लिए। जी सर। प्लीज उन्हें बचा लीजिएगा, हमारे इकलौते मित्र है वो। डॉक्टर तो भगवान का रूप होता है, भगवान जरूर बचाएगा उन्हें, ठीक है? हेलो
जी जी जी, अवश्य अवश्य बचा लीजिएगा यजमान। ठीक है, हम चलते हैं, भगवान साथ देगा उसका। चलते हैं यजमान, बचा लीजिएगा उन्हें। नहीं नहीं, हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। हेलो लोगन। हाँ सर बताओ। एक सेकंड आना। कहाँ पर हो बताओ। इधर। हाँ हाँ बताओ बताओ बताओ। मेरे को जाना पड़ेगा, इमरजेंसी। तू बताया था ना मैंने, इमरजेंसी। हाँ हाँ समझ सकते कोई इशू नहीं है, मैं संभाल लूँगा। ठीक है, अभी ये आएंगे, अभी रिपोर्टर्स वगैरह आएंगे। हाँ तो ओके, संभाल लेना। ठीक मैं है, संभाल तू लूँगा। इमरजेंसी तुम्हें समझाई थी ना मैंने। हाँ 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 हाँ, कोई इशू नहीं कोई इशू नहीं, मैं टेक ठीक ओवर है केयर कर लेता हूँ। ठीक ठीक है, बाय बाय। है, ओके ओके ओके। बॉडी टेम्परेचर तो अब सही हो रहा है पहले। हाँ धीरे धीरे सही होगा, कोई इशू नहीं। इनको अभी हम लेके जाएंगे इंक्यूबेशन सेंटर में। ठीक है। LP505 going 1079। इनको इंक्यूबेशन सेंटर में लेके जाएंगे। इनका फिर से मैं चैनल क्रिएट कर दूंगा, वो वहाँ पर ही रहेंगे। उनको खाना खिला दूंगा थोड़ी सी धीरे धीरे करके मैं। ठीक है, उनको मुंह उठा के थोड़ा खाना खिला दूंगा, और आप चेक करते रहिएगा। आई होप कुछ देर, मेरे को मैसेज आया अभी कुछ देर पहले कि क्या बोलते हैं हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है इसको लेके। एंड ऑब्वियसली आई हैव टू कांटेक्ट द ऑफिसर्स आल्सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जो भी वहाँ पर रेडी थे वो उनको भी आने के लिए बोलना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, ओके 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 ओके। तो अभी यहीं रखना है नहीं ना? नहीं नहीं, मैं इनको लेके जा रहा हूँ, मैं इनको लेके जा रहा हूँ। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं। आप एक काम करोगे हैप्पी, आप ये एसएसपी का डिस्पैच में जाओ और बोलो ऑफिसर डैजलर, अगर ऑफिसर डैजलर, ऑफिसर ओशन, ऑफिसर गणेश गायतोंडे। हाँ, वो दिमाग में कुछ गड़बड़ हो गई। जो 3 लोग, हाँ हाँ, मैं जाके आता हूँ वापस। जो 3 लोग कल प्रेजेंट थे सिचुएशन में, काइंडली एक बार हॉस्पिटल आए। ओके 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 एरिक, व्हाट हैपेंड? हेलो। हाँ हाँ मैं दिख रहा हूँ क्या? हाँ हाँ दिख रहा। कौन, कहाँ पे हो तुम? पुलिस स्टेशन छोड़ दोगे एक बार? मेरे को बाहर जाना पड़ेगा देश के। पुलिस स्टेशन छोड़ दो एक बार। रिपोर्ट आई होप से हो जाए। यू विल बी कंप्लीटली फाइन, डोंट वरी। लोगन सर कहाँ पर हो? मैं प्राइवेट रूम 369 में हूँ। इनको सुला के आया हूँ, इनका पूरा चैनल वगैरह रेडी करके। वो रिपोर्टर है क्या जरा? हाँ ठीक है, उनको बाहर वेट करने बोलिए, हम आ रहे हैं। ओके
Dispatch, this is 509 going 1041. 10-4. बॉक्स वाले साले बहुत हरामी। अरे सर किधर है 04 सर किधर है? अरे है किधर? मेरे को उनको देखना है सर, बताओ तो किधर है। बट अरे ऐसे कैसे नहीं देख सकते? अच्छा आदमी था 0। सर बाहर किसने किया उनका ऑपरेशन ये बताओ पहले। मैं कर रहा था सर। तुमने उनका भी इथन जैसा हाल तो नहीं करते? उनको भी तो नहीं मार दोगे? नहीं ही इज ऑन अ स्टेबल स्टेट सर उनको थोड़ा सा रेस्ट करने दीजिए, ठीक है? हम क्या मैं उनको देख सकता हूँ सिर्फ बाहर से आपको देख पा रहे हो? मैं एक बार एक बाहर से अंदर ना सर। अच्छा मैं गेट ओपन कर रहा हूं। वैसे में सक्सेसफुल ही रहा है। ओके ठीक है। अच्छा ठीक है, दिख गए मेरे को, दिख गए। कैसे कंडीशन कैसी है? कंडीशन है ब्लड प्रेशर सॉरी उनका पल्स रेट थोड़ा डिक्रीज कर रहा था, तो कोई इशू नहीं। मैं उसको ट्रिगर करने के लिए अभी उनका ऑक्सीजन रेट भी कम, मतलब ब्रीदिंग रेट कम हो रहा था, तो उसको ट्रिगर करने के लिए ऑलरेडी हम लोग ने सॉल्ट लेके नाक के अंदर उसको रब कर दिया, जिससे उसको ना इनका बेसिकली नर्वस सिस्टम में उसको अटैक करता है, उसको ट्रिगर कर देता है नर्वस सिस्टम को। और राइट नाउ अभी मैं जब आप लोग बात कर रहे थे तो ओमालिज़म बोल के एक इंजेक्शन होता है, तो वो मैं इंजेक्ट करके आया उनका ब्रीदिंग रेट प्रॉपर होने के लिए। डॉक्टर आज तो पढ़ाई करके आए हो तुम। स्टेबल है मतलब कि ठीक होने के चांसेस हैं ना? एकदम। और अभी सर्जरी हुई है तभी हल्के से नॉर्मल नहीं है। हाँ। बाकी अभी थोड़े टाइम बाद सब नॉर्मल हो जाएगा। अगर मैं अभी बीच में आते होंगे कंडीशन पूछते हैं, ठीक है लोगों ने? या श्योर। So basically we'll be having a press conference right now regarding the process meetings and all. So guys, ठीक है मैक्स चल दो। आ जाओ चलो। वो मर गया ना डॉक्टर, तुम्हारी गन मार दूंगा। सॉरी इसका वो पिया हुआ है। मरना नहीं चाहिए वो। ना। नाम क्या सर आपका? मेरा नाम पेन, मैक्स पेन। पिया हुआ तो थोड़ा सा सब में नहीं कोई बात नहीं। एक फ्रेंड चला। हाँ मैम बताइए। हाँ ये सर हमें पता चला बाहर कि डॉक्टर 04 ने सुसाइड करने की कोशिश की है। इज दैट ट्रू? या एग्जैक्टली दैट इज ट्रू। सो आई वाज डूइंग द ऑपरेशंस ऑफ डॉक्टर 04। सो या राइट नाउ हम उनको लाइक इंक्यूबेशन सेंटर में लेके आए थे, उनका पूरा प्रोसेस करके। सो या
आप वैसे आपको थोड़ा ब्रीफिंग देना था उनके बारे में कि क्या हुआ है ना। में आए पीटर सर मैं आई थी बट डॉक्टर बारूज ने कहा कि परमिशन नहीं है मुझे अंदर रिकॉर्डिंग की, तो मैं बाहर आ गई सर। मेरा कैमरा अंदर ही रख दी मैंने। लेकिन मदर भगत अच्छा ठीक है, हम लोग बाहर आ रहे हैं, ड्रेस चेंज करके आप बाहर रुक जाइए। क्या कर रहे हो तुम? ठीक है एब्सोल्युटली सर। मैं भी चलना है। साले घूम रहे चेंज कर लो, ड्रेस चेंज कर लो। तो कौन से डॉक्टर थे जिनके साथ सामने हमने सुसाइड अटेम्प्ट करे थे? ओह माय गॉड, इज ही फाइन नाउ? पीडी का डोनट नहीं उठा पाएगा वो। मैं देता हूँ ऑटो जिम बैठा देता हूँ मैं देता हूँ। बारूद सर ये तो मत करो, आपके हॉस्पिटल में यहाँ पे डेथ हो गई है एंड यू आर डूइंग लाइक दिस। शर्म होती है? मरते मरते बचे। बचा लिया तो बारूद सर ये भागते भागते कूद रहे क्यों, आप बता सकते हैं? मारने के लिए हमारे आप देख रहे हो, रिकॉर्ड करो। ऐसा करते हैं ये डॉक्टर लोग। पहले यहाँ पर आ जाए। ये बच्चे को कच्चे वाले को लाइसेंस किसने दिया? लाइसेंस 8 साल में कौन सा लाइसेंस मिला तुम्हें? सर बाहर आई डोंट थिंक हमें बाहर लेना चाहिए सर। इफ आई हैव योर परमिशन हम अंदर ही ले ले। सुनो ये हाँ। पिल बॉक्स के सामने मत खड़ा हो, गाड़ी आगे चलो यहाँ पर आ जाइए। पैसे नियम मत मार। अरे हैरी सर आप गायब हो रहे हो, बट ठीक है चलो। That is the only reason I asked you to go outside, समझ रहे हो? पैसा दे उसको। बाहर लोग भी बहुत परेशान करते हैं। आइए सर चलो। कोई इशू नहीं वो तो हम बता देंगे ना। थोड़ा आप अपना वो आज और ऑफिसर्स को बताएं। हैरी तुमने हैप्पी? हाँ बताया। कौन अवेलेबल है अभी? गणेश ने तो आंसर दिया, बाकी वो कह रहे थे कि अभी 10 मिनट में आएंगे क्योंकि सिचुएशन में वो। ठीक है, उनको सिचुएशन कंप्लीट करके आने बोलिए, कोई इशू नहीं है तब तक। ठीक है मैंने वही बोला। चलिए सर दीवार को चिपक के खड़े हो जाओ। एक सेकंड सेट करिए, चिल्ला के बोलना। ओके हेलो सुनाई दे रहा है? यस सर। हाँ बस एक सेकंड एंगल सेट करने दो। वापस बोल। रिटर्न है पिल बॉक्स, पिकअप चाहिए। दिस इज लाइक अरे सर कहाँ जिन कर रहे हो? अच्छा ठीक है चलो सर। ठीक है 3 2 1। दिस इज लाइव फ्रॉम विजन न्यूज। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हम इस वक्त है खड़े हुए। पिल बॉक्स से पिकअप करो। क्या हुआ? भाई मम्मी ने चिल्ला लिया भाई। रुको रुको। कोई रूफ पे या फिर नीचे ही हो तुम? दिस इज लाइव फ्रॉम विजन न्यूज। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज हम खड़े हुए हैं पिल बॉक्स के पार्किंग एरिया में, जहाँ पे हमें पता चला है कि डॉक्टर 04 मैम डिस्टर्ब करने के लिए थैंक यू सो मच। मैम पिल बॉक्स पे हेली लैंड हो रहा है, क्रिटिकल कंडीशन है, देखिए उसको। वो देखिए वो भाग रहे। अरे बस वो लेके गए। वो बोल रहे हैं वो नशेड़ी है, उसकी लोग बातों को सीरियसली लीजिए। उसको गोदी में ले लेता हूं। आई थिंक बैक साइड मैं नशेड़ी को गोदी में ले लेके अलीशा। ठीक है हाँ उल्टा प्लीज। हाँ प्लीज। अरे देख के लोगों बस यहाँ ठीक है। नहीं बैक साइड आइए। लाइट्स चाहिए, लाइट्स मिलनी चाहिए। अपने हिसाब से लाइट्स एडजस्ट कर ही लीजिए, जहाँ पर आपको लग रहा है कि लाइट्स अच्छा मिलेगा। बस सर यहाँ खड़े रहो। कौन
कौन सा जंगल हाँ पे? ये बैकग्राउंड भी अच्छा है ये और तो थोड़ी लाइटिंग भी अच्छी है सर। हाँ यहाँ पर आ जाओ आप। हाँ बैकग्राउंड भी अच्छा है। अच्छा डॉक्टर हैप्पी है मेरा नाम, ओके हैरी सर। नहीं है। हैप्पी हैप्पी हाँ सॉरी हैप्पी। सर। हैरी बुलाती है भाई, क्या ही बोलो, सॉरी। ओके 3 2 1। दिस इज लाइव फ्रॉम विजन न्यूज। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं आज हम खड़े हुए हैं पिल बॉक्स के बैक साइड पे, जहाँ पे हमें ये पता चला है कि ईएमएस डिपार्टमेंट के डॉक्टर जिसका नाम था डॉक्टर 04 ने सुसाइड करने की कोशिश की है और एक सेकंड रुको, जिसमें हमें पता चला है कि डॉक्टर 04 जो ईएमएस डिपार्टमेंट में काम करते थे, जो सार्जेंट थे ईएमएस में, उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की है। कल जिन्होंने उनका ऑपरेशन किया है वो हमारे सामने खड़े हुए। ऑन द लेफ्ट साइड इज डॉक्टर हैप्पी, ऑन द राइट साइड इज स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोगन। सर फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर लोगन, आपसे पूछना है कि आप ही थे जिसने ऑपरेशन लीड किया था? हाँ मैं ही था वो जो ऑपरेशन लीड कर दिया था, एज वेल एज हमारी टीम में और 2 मेंबर्स थे जो अभी राइट नाउ थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं। एक है डॉक्टर गिब्स हम लोग का चीफ, और एक है डॉक्टर रीम जो एक लीड पैरामेडिक है। तो सर आप बता सकते हैं उनकी सुसाइड करने का रीज़न क्या है फर्स्ट ऑफ ऑल? आई थिंक आपको ये क्वेश्चन मेरे को पता नहीं है, रीज़न मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं, बिकॉज ही यूज्ड टू बी अ वेरी गुड पर्सन, लाइक बहुत फन लविंग पर्सन थे, सबसे हंसी मजाक करते रहते थे। मेरे आई वाज वेरी शॉक्ड आफ्टर हियरिंग दिस थिंग। वैसे में मेरे सामने भी थी ये सिचुएशन, जब वो मेरे पास आए तो उन्होंने बोला कि उनकी गाड़ी चोरी हो गई है और उनके पास पैसे नहीं है, तो उस टाइम पे तो वो ये रीज़न बोल रहे थे। तो हैप्पी सर आपके हिसाब से उनकी गाड़ी चोरी होने की वजह से उन्होंने सुसाइड किया या ये कह रहे थे वो सुसाइड करने से पहले? वो यही कह रहे थे कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है, मेरी लाइफ में कुछ नहीं बचा है, मेरे को गाड़ी बहुत प्यारी थी, तो आई थिंक ये रीज़न हो सकता है। तो क्या वो पीडी गए थे कंप्लेन कराने? ना पीडी नहीं गए थे, वो सीधा वहाँ टॉप पे चले गए और सुसाइड के लिए जा रहे थे। मतलब टॉप पे चले गए थे सर, क्या आप थे वहाँ पे? आपने उन्हें देखा या नहीं? हाँ जी मैंने उन्हें देखा था, मैंने पुलिस वालों को भी इन्फॉर्म किया था कि आप उनको आके रोकिए, वो सुसाइड कर रहे हैं। उन्होंने वहाँ से जंप मारी और सीधा सर के बल गिरे स्टेयर्स में। सर आप कह रहे हो सर के बल गिरे? हाँ जी मैम, सर के बल। तो डॉक्टर लोगन आप बता सकते हैं ऑपरेशन कैसा हुआ? इज इट सक्सेसफुल या अभी भी कुछ कह नहीं सकते? नहीं ऑब्वियसली अभी भी कुछ कह नहीं सकते, बिकॉज पल्स रेट बोलिए, ब्रीदिंग उनका स्टेबल नहीं है, ब्लड। हाँ एक चीज़ हम दिस इज लाइम लाइक व्हाट वी हैव डन वेरी गुड, दैट इज़ वी हैव स्टॉप द ब्लीडिंग्स। जो इंटेंसिफाइड ब्लीडिंग्स हो रहा था वो स्टॉप हो गया है। बेसिकली उनका जो हुआ था, जैसे मैं उनसे बात करके मेरे को पता चल गया था, आई वाज क्वाइटली श्योर अबाउट दिस थिंग, उनका होमरेज हुआ था, वो भी सेरिब्रल होमरेज, सेरिब्रल डैमेज हुआ था, सर के बल गिरे थे उल्टा होके। तो हम लोग क्या किए, बेसिकली उनका सुपरफिशियल एरियाज जो भी है ऊपर वाला पोर्शन में 3 लेयर्स हमको कट करके उसको पूरा क्लीन करना पड़ा। बहुत सारे नर्व्स रप्चर हो गए थे, तो आई एम वेरी वरीड अबाउट हिज मेमोरीज एंड ऑल, क्योंकि नर्व्स मेरे को बहुत सारी जगह पर क्लीन करना पड़ा। बहुत सारी जगह देखा मैंने टिश्यूज़ डैमेज होके पड़ा था। तो एज वेल एज ऑल वी नो दैट न्यूरॉन्स आर द ओनली थिंग ओवर देयर जो हम लोगों को पूरा ब्रेन सेल्स वगैरह जो भी है वो कंट्रोल करता है। तो अगर न्यूरॉन्स डैमेज होंगे तो बहुत सारे साइनेप्सेस डैमेज होंगे, अगर साइनेप्सेस डैमेज होंगे तो मोस्ट प्रोबेबली उनका मेमोरी लॉस हो सकता है। तो दिस इज़ अ वन चांस, बट हाँ ऑब्वियसली उनका ब्रीथ रेट स्टेबल करने के लिए बाहर अभी इंजेक्शंस वगैरह लेके आए और उनका 24/7 हम लोग दिखाई कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 24 आवर्स का ये प्रोसीड्योर रहा हम लोगों का, वेयर दैट इज़ ओनली रीज़न इन लोग थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए गए, उन लोग फिर से वापस आएंगे थोड़ी देर में। बाकी मेन यही चीज़ थी कि उनकी ब्लीडिंग रुक जाए, क्योंकि अगर ब्लीडिंग ना रुक पाती तो बहुत मुश्किल था उनको बचाना। ओके सेकंड। तो डॉक्टर लोगन आप कह रहे हैं कि पॉसिबल है कि उनकी मेमोरी लॉस हो सकती है? हाँ वो पॉसिबल चांसेस है, बहुत तो है। सर उनके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेंबर्स आए? बहुत लोग आए थे, हमने अभी उनको आने के लिए मना किया क्योंकि ऑब्वियसली वी डोंट वांट एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शंस एंड ऑल, एज वेल एज राइट नाउ ही इज़ नॉट इनटू क्या बोलते हैं स्टेबल।
या सेंस में भी नहीं है, तो एग्जैक्टली मेरे को भी पता नहीं कि क्या कर सकते हैं उसको लेके। सो या धीरे धीरे उसका मेमोरी फ्रेश करने का हम लोगों को कोशिश करेंगे, बट हाँ पहले मेरे को देखना पड़ेगा उनका पल्स रेट एंड ऑल कैसे चल रहा है। उनका आँखों का आईबॉल्स का भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, दैट इज़ अ वेरी। आँखों का फिर से बोलिए सर। आँखों आईबॉल्स जो होते हैं, आईबॉल्स भी मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो दैट इज़ एक्चुअली यू नो आई गॉट टेंस्ड फॉर दैट ऑल्सो, बिकॉज आँखों का अगर आईबॉल्स मूवमेंट नहीं हो रहा है मतलब ये वाला ब्रेन फंक्शन काम नहीं कर रहा है, पीछे वाला, क्योंकि हम लोग हाइपोथैलेमस से हम लोग बेसिकली देखते हैं पीछे वाला पोर्शन, हम लोग का ब्रेन का 3 पोर्शन जैसा रहता है डाइसेक्शन करने से। हाइपोथैलेमस हम लोग यूज़ करते हैं दिखाई के लिए, तो वो अगर काम नहीं करेगा तो बहुत इश्यूज हो सकता है। अभी इनको पता नहीं है लॉस्ट विजुअल्स हुआ है कि कुछ हुआ है, मेरे को वो भी पता नहीं है, तो वो धीरे धीरे हमको चेक करना पड़ेगा। बट हाँ ब्लीडिंग्स रुक गई है, मेडिसिन्स हम कंटिन्यूसली दे रहे हैं 24/7 सो दैट उनका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट हो सके। आई कैन गारंटी यू कि ही विल बी अलाइव, बट कैसे अलाइव होंगे वो हमको नहीं पता। बाकी हमने एंटीबायोटिक्स भी इंजेक्ट किए हैं जिससे जल्दी से जल्दी रिकवरी हो सके उनको। तो सर आप ये कह रहे हो कि मेमोरी लॉस हो सकता है, प्लस जिस तरह के आप बता रहे हो, इज इट पॉसिबल दैट ही माइट बी इन कोमा? Maybe yes, maybe no, it doesn't, we cannot even tell right now. सर तो डॉक्टर जीरो फोल्ड अभी अंडर ऑब्जर्वेशन में है 24/7? Yeah, absolutely. Alright sir, any last thing you would like to say on this case? I would like to ask everyone to pray for him. I hope we are trying our level best. I haven't slept for like 1 day at all. Like it was like going 2 days. I was actually, when I get to know about this case, I was studying, I was reading, I was checking everything. I searched in Google, I searched in everywhere to get the information and all, what should I done, what should has to be done. उनका blood loss भी कम करने के लिए हम लोग blood bank में हम लोग के पास enough पैकेट्स भी थे जो हमने यूटिलाइज़ किए उनका चैनल्स करने के लिए एंड उनको ब्लड सप्लाईज देने के लिए। तो आई एम होपिंग ही विल बी ऑल राइट, बट इट विल टेक सम टाइम एंड आई नीड एवरीवन्स कोऑपरेशन इन दिस केस। ऑलराइट, एक सेकंड। ऑलराइट लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सर्जेंट हैप्पी एंड स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोगन ने क्या कहा है। आगे के लिए बने रहिए हमारे साथ देखने के लिए कि डॉक्टर जीरो फोल्ड कैसे रिकवर करते हैं या रिकवर नहीं कर पाते। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ रिपोर्टर हेबा, लाइव फ्रॉम विजन न्यूज़। जय हिंद दोस्तों। ओके सर, अच्छा पूछा ना? एकदम मैम, बहुत बढ़िया। थोड़ी झलक मिलेगी डॉक्टर जीरो फोल्ड की बाहर से, ताकि हम लोगों को दिखा सके, मतलब कुछ हम एडिट करेंगे हमारे ऑफिस में कुछ म्यूजिक लगा के। नहीं, वो नहीं कर सकते सर आप एक फोटो बस थोड़ी ऑपरेशन रूम के बाहर से। सर नहीं मैम, नहीं, वी आर गिविंग यू, मैं आपके पास मेरा नंबर है राइट? यस सर। आई विल शेयर सम पिक्चर्स ऑब्वियसली, सो दैट आप अखबार में उसको छाप सको या फिर आपके वीडियो में भी यूज कर सको। डोंट वरी, अखबार या वीडियो में ही यूज करना है, मगर हाँ आपको अंदर नहीं जाने दे सकते। हम थोड़ा लोगों का रिएक्शन भी कवर कर लेंगे कि डॉक्टर जीरो फोल्ड से लोगों को किस तरह। और हम लोग ऑलरेडी बोल दिए कि उस सिचुएशन में 2-3 लोग थे, जैसे कि हैप्पी एक बार बता पाएंगे कौन कौन से ऑफिसर इन्वॉल्व थे उस सिचुएशन में। हैप्पी एक बार बता दो मैम को, तो मैम उनसे भी एक बार बात कर लेंगे। डॉक्टर ओशन का नाम लिया है उन्होंने तो। हाँ, ओशन सर थे। गणेश she ran। भाई मैं जैसी आती है लोग भाग जाते हैं भाई। ये तो सामने ऑफिसर है। कोड रेड पार करना पड़ेगा। You are not doctor, we need you, doctor, come here। Doctor, this guy, he is injured, his spine टूटी पड़ी। मेरे स्पाइन में काफी पेन हो रहा है। I can't stand up, I can move my hands। मैम आप शूट कर रहे हो? फिर क्या जिंदगी अच्छी चली? अरे इतनी मुझे परमिशन में लेके जाओ। अच्छा, गन चाहिए आपको शूट करने के लिए? स्ट्रेचर में लेके जाओ एक बार। बिल्कुल अंडरस्टैंड, बट मैं आपको देख नहीं रहा हूं। इट्स ओके, वो होता है चल मैं तो आपका हार्ट कब कर देता हूं। कहां पर लेके आना? आप इनके इंजरी एक बार चेक कर लो, ठीक है? यहां पर आओ, यहां पर लेके आओ।
हेल्प द पेशेंट टू गेट अप। हाँ हाँ सर आप सो जाइए। चलो आगे हेलो या आ जाओ सीधा आ जाओ। आप एक बार टेक केयर करो ये, ठीक है? अगर हो सके इनका शर्ट रिमूव करके देखो, अगर फ्रैक्चर्स वगैरह हुआ है कि एक्सरे वगैरह कर दो। कोई नहीं, मैं एक बार डॉक्टर 04 को देख के आता हूँ जल्दी से। ओके सर। हाँ प्लीज सर, मेरे स्पाइन में बहुत The fuck?